अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कर्व है उसका जायज़ा लेना है। आप इस कर्व पे गौर करें तो आपको पता चलेगा कि ये कर्व है नई इन्फेक्शन की और काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शंस जो हैं कम हो चुकी थी अगर आप गौर करें। लेकिन जब आप इस कर्व के थोड़ा कॉर्नर पे जूम करते हैं तो आपको पता चलता है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों में इस कर्व के अंदर थोड़ी तब्दीली आई है और यहाँ पे जो नए केसेस हैं वो बढ़ना शुरू हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको मैं ये बताऊं कि ये वो मुल्क है जहाँ पे 60% से ज़्यादा जो लोग हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हैं और अभी तक हमें ये बताया गया था हमेशा साइंटिस्ट हैं या रिसर्चर्स हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं, उन सब की तरफ से कि जब किसी भी कम्युनिटी में 50 से 60% से ज़्यादा लोग जो हैं वो फुली वैक्सीनेटेड हो जाएंगे तो वहाँ पे हर्ड इम्यूनिटी अचीव हो जाएगी और जब हर्ड इम्यूनिटी अचीव होगी तो इस बात के चांसेस हैं कि वायरस का वहाँ से ख़ात्मा हो जाएगा। तो फिर दोस्तों देखते हैं कि ये कर्व के साथ ऐसा क्यों हुआ है कि इतने केसेस कम होने के बाद फिर अचानक वहाँ पे केसेस की तादाद बढ़ना शुरू हो चुकी है। लेकिन इससे पहले कि हम इस मुल्क की बात करें और इस वजह की बात करें कि जिसकी वजह से यहाँ पे केसेस बढ़े हैं, तो मैं दो चीज़ों की बात कर देता हूँ। एक तो ये कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे में केसेस पहले अगरचे 1000 से कम होते थे, लेकिन आज 1600 से ज़ायद जो हैं लास्ट 24 आवर्स में नए केसेस आए हैं। अगरचे खुदा का शुक्र है कि अमवात जो हैं वो अभी कम ही हैं और उनमें कोई तब्दीली नहीं आई है। और दूसरी बात यह है कि ये जो मुल्क है जिसकी आपने ये नए इन्फेक्शन की कर्व देखी है, अगर हम इसकी डेथ की कर्व देखें तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि जो डेथ्स हैं वो इस मुल्क में अभी भी कम हैं। तो हम जायज़ा लेते हैं ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इस मुल्क में 60% से ज़ायद लोगों को ना सिर्फ ये कि वो फुली वैक्सीनेटेड हैं, बल्कि वो जो फाइज़र की वैक्सीन है, मैसेंजर आरएनए की टेक्नोलॉजी पे बनी हुई वैक्सीन है, जिसका जो सक्सेस रेट है वो 95% है, ये उससे फुली वैक्सीनेटेड हैं, कोई और वैक्सीन नहीं लगी। अभी तक आप समझ चुके होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ इज़राइल की। इज़राइल में 60% फुली वैक्सीनेटेड होने के बावजूद लोगों में दोबारा जो नई इन्फेक्शन है उनकी तादाद बढ़ना शुरू हो चुकी है। और जब उन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग की तो उनको पता चला कि वो वायरस की किस्म जो इंडिया से अक्टूबर 2020 में जिसका आगाज़ हुआ, और ज़हन में रखें दोस्तों ये वो वक्त था जब दुनिया में वैक्सीन्स नहीं लग रही थी, अक्टूबर 2020 में, और इसका नाम था B.1.617.2 या उसको अब हम डेल्टा वेरिएंट भी कहते हैं। और ये वो वेरिएंट था कि जब ये सामने आया और फिर इंडिया में केसेस भी बढ़े और ज़ाहिर है कि वहाँ पे क्राउडिंग बहुत ज़्यादा थी, तो जब लेबॉर्ट्री में इसका एनालिसिस किया गया, इसका मुकाबला करवाया गया उन एंटीबॉडीज़ से जो या तो पहले से लोगों में बनी हुई थी या उनको वैक्सीन लगा के जो पुराना वायरस था उसके ख़िलाफ़ जो मुख्तलिफ वैक्सीन्स थी वो लगा के, चाहे वो फाइज़र या मॉडर्ना की ही क्यों नहीं थी, तो एंटीबॉडीज़ बना के उनसे मुकाबला करवाया गया इस वायरस का। तो देखा यह गया कि इस वायरस की स्पाइक प्रोटीन में दो ऐसी म्यूटेशंस हैं जिनको हम कहते हैं L452R और E484K। आप दोस्तों को पता है कि ये ई और के जो अमाइनो एसिड्स हैं ये रिप्लेसमेंट होती है। तो ये जो म्यूटेशंस थी इनके बारे में लेबॉर्ट्री में देखा गया कि जो एंटीबॉडीज़ का असर है या पहले से जो लोगों को इन्फेक्शन हुई थी उनकी एंटीबॉडीज़ का असर है उसको किसी हद तक ये कम करती है ये म्यूटेशंस। तो अब ये रियल वर्ल्ड यानी हकीकी दुनिया का जो डाटा पे अगर हम गौर करते हैं, क्योंकि इज़राइल एक ऐसा मुल्क था कि जिन्होंने इब्तदा में ही फाइज़र के साथ एक मखसूस और बहुत दिलचस्प किस्म का एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो कॉन्ट्रैक्ट ये था कि फाइज़र ने इनको कहा था कि क्योंकि इस मुल्क की आबादी है 90 लाख और ये क्लोज्ड कंट्री है, एक क्लोज सोसाइटी है, कि फ़ाइज़र इनको मुहैया करेगी वैक्सीन मुकम्मल डोजेज़ और ये फ़ाइज़र को मुहैया करेंगे एक मौका कि इनके मुल्क में फिर वैक्सीन लगने के दौरान, वैक्सीन लगने के बाद जो भी फ़ायदे और नुकसान होंगे तो रियल टाइम डाटा जो है वो फ़ाइज़र कंपनी को मुहैया किया जाएगा ताकि वो अपनी वैक्सीन के बारे में तज्ज़िया भी कर सके। अब जब 60% से ज़्यादा लोगों को इनको वैक्सीन लग चुकी थी और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवनेस देखी भी गई, लेकिन अब जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तो इस वक्त इज़राइल में डेल्टा वेरिएंट काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। वहाँ पे ये देखा गया है कि जो इन्फेक्शन है उसका जो इफ़ेक्टिवनेस है यानी कि जो वैक्सीन इन्फेक्शन नई इन्फेक्शन से बचाती है तो वो 94% से कम होकर 64% पे आ चुकी है, यानी उसमें 30% की कमी हुई है। ये तो एक नेगेटिव बात है, ये तो एक वो बात है कि जिससे हमें तशवीश हो सकती है कि ज़ाहिर है कि हमारे जैसे मुल्कों में तो फाइज़र भी नहीं लगती जिसकी इफेक्टिव जो लगती हैं उनकी इफेक्टिवनेस फाइज़र और मॉडर्ना से कहीं कम है। लेकिन साथ ही जो खुश आइंद बात है वो ये है
कि ये जो इन्फेक्शंस होती हैं इनमें जो अलामात आती हैं वो होती हैं माइल्ड और मॉडरेट, लेकिन जो सीवियर कैटेगरी और जो अस्पतालों में दाखिल होने वाले यानी हॉस्पिटलाइजेशन की कैटेगरी है उसको बरकरार रखा है इस वैक्सीन ने। उसमें सिर्फ और सिर्फ 5% की कमी हुई है, यानी वो 98 से 93% पे आई है कि सीवियर डिजीज़ और हॉस्पिटलाइजेशन की जो एक कुव्वत है, एक काबिलियत है इस वैक्सीन में। लेकिन जो नई इन्फेक्शन से बचाने की जो इफ़ेक्टिवनेस है या सलाहियत है उसमें 30% कमी हुई है। माइल्ड कैटेगरी वही होती है कि जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं किसी को 100.4 के करीब या उससे कम बुखार हो, हल्की फुल्की खांसी हो, जिस्म में दर्द हो, सेंस ऑफ जो स्मेल और टेस्ट है वो गया हो, तो उसको हम कहते हैं माइल्ड कैटेगरी। लेकिन जो मॉडरेट कैटेगरी है उसमें होता है कि 100.4 से ज़्यादा का बुखार हो, किसी के जिस्म में दर्द भी ज़्यादा हो, उसको घबराहट हो, या किसी हद तक अगरचे सांस की खराबी हो सकती है लेकिन ऑक्सीजन की कमी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जब वही शख्स सीवियर कैटेगरी में जाता है तो फिर उसमें ऑक्सीजन की कमी भी होती है, फिर नमूनिया भी डेवलप हो जाता है। तो देखा यह गया है कि अगरचे इजराइल में जो नए केसेस हैं वो डेल्टा वेरिएंट है और 55% वो लोग हैं जो फुली वैक्सीनेटेड थे। मिसाल के तौर पे अगर किसी 100 लोगों को वो लोग हैं जिनको डेल्टा की वजह से नई इन्फेक्शंस हुई हैं तो उनमें 55 वो लोग थे जो फुली वैक्सीनेटेड थे, लेकिन उनकी अलामात ऐसी थी जो माइल्ड और मॉडरेट कैटेगरी में हैं और घरों में ही उनकी मैनेजमेंट हुई है। यानी अस्पतालों में जाना या खुदा न खास्ता डेथ का होना उसको अभी भी बचाया है इस वैक्सीन ने। तो इजराइल काफ़ी जायज़ा ले रहा है, इसीलिए मैंने आपको ये शुरू में ही बता दिया कि अगर हम इन्फेक्शन की कर्व को देखें तो उसमें थोड़ी आपको बढ़ोतरी मिलती है, लेकिन अगर डेथ को देखें तो जून के इब्तिदा में वहाँ पे एक दिन में कुछ डेथ्स हुई थी 10 के करीब, उसके बाद से वहाँ पे डेथ्स नहीं हैं कि जो बहुत ज़्यादा जिस पे तशवीश की जाए। और वैसे इजरायली जो कम्युनिटी है और जो फाइज़र है वो अब जायज़ा ले रहे हैं कि इसकी क्या वजह बनी है, कि क्या डेल्टा वेरिएंट जो है वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा, तो क्या उनको बूस्टर लगाना चाहिए अब अपने लोगों को, या फिर वहाँ पे जो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह है उसको दोबारा लाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने कुछ अर्सा पहले ही जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको ख़त्म किया था। तो जैसे जैसे इस बारे में भी पता चलेगा तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगा। इसीलिए गुज़िश्ता दिनों मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो 19 जुलाई को जब इंग्लैंड अपनी सारी रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म करेगा तो लोग उनको समझा रहे हैं कि आप जब अचानक ये सब कुछ ख़त्म करेंगे और आपके मुल्क में इस वक्त डेल्टा वेरिएंट हर तरफ है और वहाँ पे ज़ाहिर है अभी 50% से कम ही लोग हैं जो फुली वैक्सीनेटेड हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ सकती है उन लोगों में भी जो पहले से इन्फेक्टेड थे या पहले उनको वैक्सीन लगी है। लेकिन क्योंकि खुशाइंद बात यही है कि हॉस्पिटलाइजेशन ये सीवियर डिजीज़ नहीं होगी, तो वो बहुत ज़्यादा उम्मीद करते हैं कि क्योंकि मौसम गर्म है तो शायद उनका सिस्टम जो है वो इस दबाव को बर्दाश्त कर ले और डेल्टा वेरिएंट जो है उसको भी टैकल कर लें, उसको भी वो मैनेज कर लें अपने मुल्क में। क्योंकि कल ही पाकिस्तान में ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से ये बता दिया गया है कि पाकिस्तान में डेल्टा वायरस के समेत तकरीबन तमाम वेरिएंट्स मौजूद हैं। इसीलिए अगर आप लास्ट 24 आवर्स में भी देखें तो केसेस क्योंकि बढ़े हैं, अब रिस्ट्रिक्शंस बहुत कम हैं, तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि डेल्टा वेरिएंट को हम नज़र में रखें और कोशिश करें कि जहाँ पे गैदरिंग्स हों या जहाँ पे कोई खांसी कर रहा है, किसी को बुखार है, किसी को ज़ुकाम है, कोई छींके मार रहा है, तो वहाँ पे आप मास्क भी पहनें, फ़िज़िकल डिस्टेंस भी बरकरार रखें। क्योंकि अभी गर्मियों की वजह से लोगों की कोशिश होती है कि कुछ ऐसी जगहें जहाँ पे एयर कंडीशनिंग हो तो वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो वहाँ पे नज़र ज़रूर रखें कि किसी को कोई अलामात तो नहीं आ रही, क्योंकि हो सकता है कि उसको डेल्टा वेरिएंट हो और अगर आप प्रोटेक्टेड भी हैं तो आपके लिए किसी हद तक प्रॉब्लम का बायस बन सकता है। मज़ीद कोई अपडेट होगी तो आप दोस्तों से ज़रूर शेयर करूँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।